क्या आप हमारी उस इंडियन आर्मी के बारे में जानते हैं जो थी तो भारत की लेकिन अधीन वो ब्रिटिशर्स की थी? क्या आप जानते हैं इंडियन आर्मी के बारे में, उस इंडियन आर्मी के बारे में जिनकी वजह से आज हम और आप चैन से हैं? क्या आप जानते हैं दर्दनाक वॉर्स के बारे में जिसमें हमारे कई जवान शहीद हुए? अगर नहीं जानते हैं तो आइए हम हमारे साथ आज हम मिलकर जानेंगे कैसे ब्रिटिश इंडियन आर्मी से इंडियन आर्मी तक का सफ़र तय किया गया। सो दिस इज श्रद्धा शुक्ला एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन द चैनल अल्टर योरसेल्फ। स्टार्ट विद आवर सेशन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के बारे में जानने से पहले हम उसके ओरिजिन को देखेंगे कि कहाँ से ये सारी स्टार्टिंग हो रही है। तो ये स्टार्टिंग हो रही है ब्रिटिशर्स के आने से। ब्रिटिशर्स जो थे वो 17वीं सेंचुरी के अराउंड आ गए थे, मुगल्स के टाइम पर ही थे यहाँ व्यापार करने के लिए, लेकिन हल्के हल्के वो हम पर ही रूल करने लगे थे। ठीक है, 1776 की बात है जब एक मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया। ये मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट करने का उनका दो कारण थे। एक तो इतनी सेना वो अपने वहाँ से इतने ब्रिटिशर्स सोल्जर्स वो वहाँ से नहीं ला सकते थे, और दूसरा कारण ये था कि उनको यहाँ पर लो वेजेस में जो सोल्जर थे वो उनको लो वेजेस में रिक्रूट कर रहे थे, तो उनका यहाँ पर काफ़ी एक्सपेंस बच रहा था। ठीक है, तो उनके ये दो रीज़न्स थे कि यहाँ से रिक्रूट करने के लिए, तो इन्होंने यहाँ पर ही एक मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट किया जहाँ पर यहाँ की कुछ लोकल्स को भी रिक्रूट किया गया। ठीक है, उन्होंने यहाँ मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट करा था। इसमें कुछ ब्रिटिश आर्मी थी और कुछ कौन था, कुछ हमारे इंडियन आर्मी थी जो उन्होंने यहाँ से लोकली रिक्रूट की हुई थी। ठीक है, तो उन दोनों का जो मर्ज था वो ही यहाँ की आर्मी ऑफ इंडिया कहलाया। अराउंड 1776 की ये बात है कि उन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट क्रिएट किया था। 1895 और 1776 के बीच की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेजर बात करेंगे, जो भी हमारी इंडियन आर्मी से लिंक्ड होगी वो बात करेंगे। तो एक्चुअली ये हुआ था कि जो 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इनके अलग अलग सेक्रेटरीट हुआ करते थे। तो इनके जो सेक्रेटरीट होते थे तो इनको अलग अलग आर्मी की ज़रूरत होती थी, तो इनकी डिफरेंट आर्मी थी। ठीक है, तीनों प्रेसिडेंसीज की अलग अलग आर्मी थी। ये तीनों प्रेसिडेंसीज की आर्मी फॉर्म की गई, यूनिफाई की गई और एक आर्मी बनी। ठीक है, जब इन तीनों को मर्ज करा गया तो एक आर्मी बनी, उसको ही हमने क्या कहा, उसको ही इंडियन आर्मी कहा गया। लेकिन ये बात स्टार्ट 1895 में हुई थी, लेकिन ये जो कहानी है 1903 में लॉर्ड किचनर ने करवाया। लॉर्ड किचनर कौन थे? लॉर्ड किचनर जो थे ये अपॉइंट किए गए थे एज द कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। सो अराउंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने आर्मी को इंडियनाइज करने का प्रोसेस स्टार्ट किया, जिसके तहत इंडियंस को हायर ऑफिसर पर प्रमोट किया जाने लगा था। ये एक बहुत बड़ी बात थी कि इंडियंस को उन्होंने हायर ऑफिसर पर प्रमोट करने के बारे में सोचा। इंडियन जो कैडेट्स थे उनको ब्रिटिश के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाने लगा था। तब यहाँ पर कोई मिलिट्री कॉलेज नहीं हुआ करता था, लेकिन 1932 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी इस्टेब्लिश की गई देहरादून में, और बाद में जो इंडियन कैडेट्स थे उनको यहीं पर यह ट्रेनिंग दी जाया करती थी। रेजिमेंट और बटालियन लेवल पर वायसरॉय कमीशन्ड ऑफिसर्स को प्लेस किया जाने लगा था, जो कि सारे के वो जो कि मोस्टली इंडियंस ही हुआ करते थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर अराउंड 1.7 मिलियन इंडियन ट्रूप्स ने सर्व किया था, और 2.5 मिलियन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडियन ट्रूप्स ने सर्व किया था। ये एक बहुत ही भारी संख्या थी। बात 1942 की बात है, जब इंडियन आर्मी जो कह सकते हैं कि हाँ एक तरीके से इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी थी, जो कि फॉर्म की गई अंडर रास बिहारी बोस। वेट अ मिनट, हाँ अंडर रास बिहारी बोस एक इंडियन आर्मी फॉर्म की गई 1942 में। से आज़ाद हिंद फौज भी कहा गया। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद क्या हो रहा है कि जो हमारे गुरखा रेजिमेंट थे, 10 गुरखा रेजिमेंट थे, उनको जो उनका 40% है ब्रिटिश आर्मी को ट्रांसफ़र किया गया, और जो बाकी बचे हुए थे वो इंडियन सोल्जर और जो पाकिस्तान सोल्जर्स थे उनमें क्या कर दिया गया, तो उनमें इक्वली डिवाइड कर दिया गया था। फाइनली 26 जनवरी 1950 को इंडियन आर्मी फाउंड हो रही है। ठीक है, तो ये जो था ये ओरिजिन था कि कैसे इंडियन आर्मी फॉर्म हुई, कहाँ से इन सब की स्टार्टिंग हुई, कहाँ पर इन सब का अंत हुआ जा करके। ठीक है, ये देखिए फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। इनका मोटो कितना ही प्यारा है, सेवा परमो धर्मा, यानी कि सेवा ही परम धर्म है। ठीक है, तो शायद इनके इस मोटो की वजह से ही आज हम जब भी हम में से कोई भी किसी इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को देखता है तो अपने आप से एक सल्यूट निकलता है, दिल से सल्यूट निकलता है उनके लिए। ठीक है, तो शायद उनका ये मोटो ही इतना खूबसूरत है, वो इतना निस्वार्थ भाव से हम सेवा ही करते हैं, इसी वजह से ये सब है। ठीक है, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट करा जाता है इसकी बात हम आगे चल कर करेंगे भी। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको PDF दे दी जाएगी, ये सिर्फ स्टडी मटेरियल है।
अब आते हैं आगे। अब हम कुछ अच्छा ये देख लीजिए, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी कौन होता है? सुप्रीम कमांडर यानी कि जो हेड होता है आर्मी का, जिसके बिना कोई डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो सुप्रीम कमांडर आर्मी के होते हैं वो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल 53 में दे रखा है। आर्टिकल 53 में सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया ऑफ आर्मी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बताया गया है, ठीक है। इंडियन आर्मी कौन है सुप्रीम कमांडर? इंडियन आर्मी का सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। कौन से आर्टिकल में दे रखा है? ये आर्टिकल 53 में दे रखा है। प्रोफेशनल हेड कौन होगा? ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे, ठीक है। प्रोफेशनल हेड कौन होंगे? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये 4 स्टार जनरल होते हैं, ठीक है। करंट कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद सर हैं, ठीक है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं। ये 29 सीरीज़ के हैं, ठीक है, 29 नंबर पर हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं यूपी गवर्नमेंट एग्जाम्स या जो भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनमें ये डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ हमारे ऑपरेशंस के बारे में जो कि इंडियन आर्मी के द्वारा स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। एक तो ये जो ऑपरेशन विजय था 1961 में हुआ था, ये क्या था? ये गोवा को लिबरल करने के लिए था। गोवा के साथ साथ किसको आज़ादी दिलाई गई थी? दमन और दीव को आज़ादी दिलाई गई थी, ठीक है। अब आज़ादी दिलाई थी तो किससे दिलाई थी? पोर्टुगीज़ से दिलाई थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोगों का ध्यान इन पोर्टुगीज़ पर क्यों नहीं गया। एक्चुअली में ये होता है ना, जब कोई बड़ी दिक्कत होती है तो छोटी छोटी दिक्कतें निगलेक्ट की जाती हैं। यही बात इनके साथ ही जब एक मेजर पावर हमारे सामने थी, ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिशर्स थे, तो उनकी वजह से हम लोगों ने इनको पूरा निगलेक्ट करा, क्योंकि जब ये चले जाएंगे तो इनको तो देखा ही जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ सबसे पहले ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया गया और इन पोर्टुगीज़ को यहाँ से अपने घर भेजा गया, ठीक है। तो 2 डेज़ ये चला था, जिसमें 22 इंडियंस, अप्रॉक्स 22 इंडियंस और 30 पोर्टुगीज़ मारे गए थे, ठीक है। ये जो था ये 2 दिन तक चला था, तो ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। और पूछा आपसे बस ये जाएगा कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है और ऑपरेशन विजय कब हुआ था, ठीक है। तो अब इसमें ये जो पोर्टुगीज़ थे ये 451 ईयर्स तक ये यहाँ पर रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा साल यहाँ रहे हैं। अच्छा, क्या आप लोग जानते हैं दे वर द फर्स्ट हु कम टू इंडिया एंड दे वर द लास्ट हु गो फ्रॉम इंडिया। वो पहले थे जो आए थे भारत में और जो वो आखिरी थे जो भारत से गए थे, ठीक है। पोर्टुगीज़ सबसे पहले आए थे और पोर्टुगीज़ ही सबसे आखिरी में गए। अच्छा, आप लोगों को ये सीरीज़ भी याद रखनी होती है, क्योंकि सीरीज़ पूछ लिया जाता है, आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा या फिर ऐसे मतलब पूछ लेते हैं क्वेश्चन, यानी कि पहले पोर्टुगीज़ आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे या ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपको याद करनी होती है। अब आगे के ऑपरेशन में ये देख लीजिए लोकेशन, ये है गोवा, यहाँ पर ये है दमन, ये, और ये है दीव। दमन आप देख रहे हो, दमन का जो बॉर्डर है वो मोस्ट ऑफ द बॉर्डर इससे है, गुजरात से है, ठीक है। तो ये लोकेशंस रही दमन दीव की और गोवा की। अब देखते हैं दूसरा ऑपरेशन, ऑपरेशन मेघदूत। ये किससे संबंधित है ऑपरेशन मेघदूत? ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है, ठीक है। ये ऑपरेशन कब हुआ था? ये ऑपरेशन 1983 में हुआ था। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट होता है भाई, ईयर हम लोगों को पता होना चाहिए, हम लोगों को पता होना चाहिए क्यों हुआ था, हम लोगों को उसके सक्सेस के बारे में पता होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा था, ठीक है। जो ऑपरेशन मेघदूत है ये भी सक्सेसफुल रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है ये इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, ठीक है। ये सब नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का। यहाँ पर ये है सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए अक्साई चेन, आप लोगों ने सुना होगा अक्साई चेन, ये अक्साई चेन है, ठीक। तो ये तो था सियाचिन ग्लेशियर का लोकेशन। अब हम बात करेंगे जो मेजर वॉर्स थी उनके बारे में। इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947, कश्मीर वॉर भी कहते हैं इसे। इंडिया चाइना वॉर 1962, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965, इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 और कारगिल वॉर 1999, ठीक है। अब ये वॉर्स के बारे में क्या क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के पेपर में? तो इनसे बस ये पूछता है कि इनसे ईयर्स पूछेंगे, वॉर का लोकेशन पूछते हैं, ठीक है, या फिर जो उस वॉर में जो भी ऑपरेशन चलाए गए होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ी थोड़ी बात हर वॉर के बारे में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर वॉर की, यानी कि इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947। जम्मू एंड कश्मीर था, ये प्रिंसली स्टेट्स में सबसे लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट्स में से एक था जम्मू एंड कश्मीर। और जो जम्मू एंड कश्मीर था उसमें मेजॉरिटी में मुस्लिम्स हुआ करते थे, और वहाँ के जो उसको जो रूल करते थे वो थे महाराजा हरी सिंह।
हुआ ये था, सबने ऑफ एसेशन साइन किया हुआ था एक्सेप्ट महाराजा हरी सिंह। इन्होंने अभी तक ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन था ये इन्होंने साइन नहीं किया था, ठीक है। अब होता क्या है, ब्रिटिशर्स ने इन पर दबाव डालने लगे, इन पर अटैक्स करने लगे, तो मजबूरी में आकर के इनको हमारे साथ आना पड़ा, इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करना पड़ा, ठीक है। और तब से ही जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको क्या हुआ, उसको एक डोमिनियन स्टेट का स्टेटस दे दिया गया। मैंने बताया था कि हर वॉर का एंड कैसे हुआ हमें ये पता होना चाहिए। तो इस वॉर का एंड ऐसे हुआ कि एक फॉर्मल सीज फायर जो था वो डिक्लेयर किया गया था 1 जन 1949 की साइड। तो ये हुआ था। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि ये फॉर्मल सीज फायर होता क्या है। एक्चुअली में ये एग्रीमेंट होता है बिटवीन द 2 कंट्रीज़, 2 ग्रुप्स, जो भी मतलब जिनके बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई वॉर चल रही होती है, उनके बीच का एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फॉर्मल सीज फायर। अब इसके तहत हुआ क्या था, इसके तहत ये हुआ था, इंडिया ने गेन किया था 2/3 पार्ट, ठीक है, जिसमें कश्मीर वैली आता था, जिसमें जम्मू था और लद्दाख था। और जो पाकिस्तान है उसके पास क्या गया था, उसके पास 1/3 पार्ट गया था, जिसमें उसे क्या मिला था, उसे कश्मीर का कुछ पार्ट मिला था, जिसे वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, बात इंडिया पाकिस्तान वॉर 1947 की है, जिसे हम कश्मीर वॉर भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। इसे साइनो इंडिया वॉर भी कहते हैं और ये 20 अक्टूबर से 21 नवंबर तक चला, ठीक है। तो इस वॉर के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कब से कब तक चला, कब ये हुआ था वॉर, ठीक है। इससे ही जैसे आप चीज़ें लिंक करके याद करोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। अब ये 1962 है यहाँ पर, तो आप इससे ऑपरेशन विजय आसानी से याद कर सकते हो। इससे 1 साल पहले यानी कि 1961 में क्या हुआ था, ऑपरेशन विजय हुआ था। किसके लिए हुआ था, गोवा को लिबरल करने के लिए हुआ था, ठीक है। अब इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1965 की बात करते हैं। ये जो वॉर था ये 17 डेज तक चला था, ठीक है। और इसका जो एंड हुआ था वो ताशकंद डिक्लेरेशन से हुआ था। एक्चुअली इसमें एज अ मीडिएटर काम किया था रशिया ने। तो रशिया ने इंडिया के पीएम को और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट को उन्होंने ताशकंद में बुलाया था। ताशकंद जो है ये उज़्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ पर दोनों ही वहाँ पर पहुँचे थे, हमारे पीएम पहुँचे थे और जो पाकिस्तान है वहाँ के प्रेसिडेंट पहुँचे थे। हमारे पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी पहुँचे थे और जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे अयूब खान वो पहुँचे थे, ठीक है। तो ये हुआ था वहाँ पर, ये दोनों ने ही ये जो डिक्लेरेशन था साइन किया था। और लेकिन हाँ, अफसोस की बात है उसके ठीक 1 दिन के बाद ही हमारे बीच लाल बहादुर शास्त्री जी नहीं रहे थे। इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की। तो इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में एक्चुअली में इंडिया पाकिस्तान वॉर नहीं था जब वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। वो क्या था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर था। इसमें इसके एंड तक क्या हुआ था, बांग्लादेश को एक अलग स्टेट का स्टेटस दे दिया गया था, ठीक है। बांग्लादेश आज़ाद हुआ था इस वॉर के बाद, ठीक है। तो एक्चुअली में ये हुआ था कि इंडिया ने बांग्लादेश की काफ़ी हेल्प करी थी। इसी वॉर के टाइम पर ऑपरेशन सर्चलाइट स्टार्ट किया गया था। और ये जो वॉर था ये काफ़ी इसमें जनहानि भी हुई है और कहा जाता है कि इसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनका एक PNS गाजी था, वो सबमरीन पता नहीं कैसे गोपनीय तरह से डूब गया था, ठीक है। तो जो वहाँ के पाकिस्तान के एक थे, उन्होंने कहा था पाकिस्तान लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स आर्मी नेवी एंड 1/4 ऑफ इट्स एयरफोर्स एंड 1/3 ऑफ इट्स आर्मी। एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, पाकिस्तान लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स नेवी, 1/4 ऑफ इट्स एयरफोर्स एंड 1/3 ऑफ इट्स आर्मी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वहाँ के ही किसी ने कहा था तो कितनी भारी उन लोगों को नुकसान हुआ होगा, ठीक है। तो ये था यहाँ का इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 की कहानी। अब हम बात करेंगे कारगिल वॉर 1999 की। जो ये कारगिल वॉर है ये जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हुई थी और ये मई से जुलाई तक चली है, ठीक है। मई से जुलाई 1999 तक चली है ये वॉर, ठीक है। इसी में के दौरान ऑपरेशन विजय भी था, ठीक है। अब ये ऑपरेशन विजय डिफरेंट है और वो ऑपरेशन विजय डिफरेंट है, ठीक है। तो आप लोग इसे प्लीज़ मर्ज मत करिएगा। एट द एंड वही हुआ कि मतलब उसको पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ इस वॉर से भी और वो ही हारा फॉर श्योर, ठीक है। तो ये तो वॉर्स के बारे में बात थी जो कि पता होना चाहिए मैं थोड़ा बहुत हर किसी के बारे में। और इसका ये इम्पोर्टेंट रहता है कि कब कोई वॉर स्टार्ट हो रही है और इसका क्या निकल करके आ रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना होता है। तो हमने ये देख लिया। अब हम आते हैं आगे। चलिए बात करते हैं वाई आर्मी डे सेलिब्रेटेड। तो आर्मी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है हम इसकी बात करेंगे। अब कहाँ हुआ ये था कि जो हमारे फील्ड मार्शल थे
एम करियप्पा जी, इन्होंने एज चार्ज लिया था, ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के, तो इनको ही हम लोग याद करते हैं, ठीक है। इन्हीं की याद में हम ये आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं 15 जनवरी को। और इस दिन क्या होता है, इस दिन जो भी सोल्जर्स हमारे शहीद हुए हैं उनको हम यहाँ पर याद करते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट इस टाइम ये है कि आपको ये याद रखना है कि इंडिया ने इस बार 74th इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करा है। कहाँ करा है, न्यू दिल्ली में करा है, ठीक है। और ये याद रखना है कि 2020 में क्या हुआ था, जो कैप्टन तानिया शारगिल थी, ये पहली महिला बनी थी, पहली महिला ऑफिसर बनी थी टू कमांड एन आर्मी डे परेड, ठीक है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, इस बार से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें ही जो फर्स्ट होता है या जो भी लास्ट होता है ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए ये जो है ये सब स्टडी मटेरियल जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ये चीज़ें हैं, तो ये मैं PDF प्रोवाइड करूँगी, तो आप ये सब देख लीजिएगा। इसमें कुछ नहीं दे रखा है, इसमें मेडल्स वगैरह के बारे में दे रखा है कि किसके द्वारा दिए जाते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया ना ये तो हेड होते हैं ना इंडियन आर्मी के, तो इसीलिए इनके द्वारा ही दिए जाते हैं। ये परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, और वीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। अच्छा, आप लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कौन सा वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, कौन सा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, कौन सा वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल है, तो इसके बारे में बात करते हैं। ये महावीर चक्र हो गया और परमवीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, ये क्या है, ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं। और ये क्या है, ये अशोक चक्र हो गया, कीर्ति चक्र हो गया, शौर्य चक्र हो गया, ये क्या है, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, ठीक है। और ये सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, ये वॉर टाइम डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल होते हैं, ठीक है। Okay, so guys, if you like the session then press the like button and subscribe the channel for the further updates. Thank you so much.